प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में निजी स्कूल संचालकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन उपरांत जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान राजीव चावला ने हिसार में हुई प्रिंसिपल की निर्मम हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मांग की है कि हरियाणा सरकार मृतक प्रिंसिपल के परिवार को सांत्वना व सुरक्षा देने के लिए बयान जारी करे। स्कूल सुरक्षा एक्ट बनाया जाए। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों को डांटने वाले नियम में छूट दी जाए ताकि छात्र डर से विद्यालय में अनुशासित रह सकें। राजीव चावला ने कहा कि आज के समय में विद्यालय में छात्र किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि सरकारी नियमों ने विद्यालय मुखिया और स्टाफ पर जबरदस्त अंकुश लगाया हुआ है कि किसी भी छात्र को डांटना या धमकाना नहीं, अन्यथा शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई होगी, जिसके कारण छात्र निर्भय होकर आपराधिक मामलों में संलिप्त हो रहे हैं। पत्रकारों के पूछने पर चावला ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है और स्कूल सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग की है। इस अवसर पर जिला कुरुक्षेत्र के सैकड़ों निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता दिलवीर मलिक की रिपोर्ट। हत्या कर देना ये एक निंदनीय और घोर अपराध है और इसकी हर जगह भर्त्सना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, सबको मिलके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ये घटना क्यों हुई, इस पर हम सब मिलकर मंथन जरूर करेंगे कि इसके कारण क्या रहे और गहराई तक जाकर हम इसकी छानबीन करवाएंगे कि इसमें क्या तथ्य थे जिससे उन बच्चों में ऐसे इरादे पनपे कि उन्होंने एक प्रिंसिपल की भी हत्या कर दी। मुख्य मांगे क्या है जी? मांगे क्या है आपको? हमारी जो मुख्य मांगे रही हैं इसमें, अब हम इसी मुद्दे को चलन से पहले भी देखो यमुनानगर में भी एक ऐसा कांड हुआ था लेकिन सब चुप हो गए, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ये रहा कि इस पर कोई अभी तक बयान भी नहीं आया कि संवेदना का एक बयान ही दे दे सरकार, ऐसा किसी प्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया। इसलिए सरकार से हमारी विशेष मांग है कि इस पर उचित ध्यान दे और उस परिवार को ताकि सांत्वना दे कि हम सरकार आपके साथ खड़ी है, स्कूलों के साथ खड़ी है। और विशेषतः हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसा स्कूल एक्ट बना दिया जाए, स्कूल सेफ्टी एक्ट, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर, मैनेजमेंट या कोई भी सदस्य, इवन देन ड्राइवर आया तक की भी इन्वॉल्वमेंट रहे कि वो सब सेफ हो जाएं, ऐसा एक्ट बने और जिसको लागू करने पर बच्चों में एक ऐसी भावना जरूर आए कि अगर हम कोई ऐसा अपराध करेंगे तो निस्संदेह हमें उसका भुगतान हमें और उनके परिवार वालों को करना पड़े। संस्कार की कमी कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा भी हो रही, क्योंकि संस्कार जब बिगड़ेंगे तभी ऐसे संस्कार बिगड़ने का मेन रीजन सरकार द्वारा बनाए गए नियम हैं। आप जानते हो पहले कहते थे गुरु के हाथ में छड़ी थी और सब कुछ सही था, लेकिन जब से सरकार ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि बच्चों को पनिशमेंट बैन कर दी गई है और जो टीचर भी कुछ उनको पनिशमेंट हल्का फुल्का भी करते हैं, पेरेंट्स भी एग्रेसिव होकर आ जाते हैं और उनकी शिकायत होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम चाहते हैं कि कानून में ऐसा भी कोई प्रावधान रहे कि उनको वापस ऐसी कोई दी जाए कि जो ऐसी मंशा नहीं होती टीचर की कोई उसके शारीरिक नुकसान करे, लेकिन ऐसा अवश्य प्रावधान रहना चाहिए इसमें कि सजा का प्रावधान टीचर्स के लेवल पर भी हो। आज पूरे प्रदेश के जिला स्तर पे प्रदर्शन है और ज्ञापन किसको सौंपा? ज्ञापन हम माननीय सीएम महोदय नायब सेन जी को डीसी उपायुक्त के माध्यम से देंगे, जिससे हमारी ये मुख्य मांगे यही रहेंगी। जो हमारी ज्ञापन में 3 मांगे हैं वो आप सबको हमने डिलीवर कर दिया है, उसी के हम चाहते हैं कि उसकी पालना और जल्द से जल्द ये कानून बने। और जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर्स के लिए भी कानून बन चुके हैं, उनके हॉस्पिटल्स देखो सेफ हैं। आज कोई भी आकर वहां दंगा करता है, फसाद करता है, डॉक्टर को चोट पहुंचाता है, वहां के किसी कर्मचारी को चोट पहुंचाता है तो उसके FIR लॉज हो जाती है। तो इसी तरह स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आकर स्कूल की संपत्ति का नुकसान करता है या किसी टीचर्स को किसी की भी किसी प्रकार से भी हरासमेंट करते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान